हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम समझेंगे आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है एंड एसजीएसटी क्या होता है, कब कैसे क्यों लगता है ये। देखिए, अगर हम बात करें पुराने टैक्सेशन सिस्टम की, तो उससे पहले सेल टैक्स चला करता था, जिसमें वैट आता था, सीएसटी आता था, राइट। वैट का क्या मतलब बोला गया? वैल्यू एडेड टैक्सेस। और सीएसटी का मतलब होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। पहले क्या होता था, जब ओल्ड रिजीम थी टैक्सेशन के अंदर, या हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो उसके अंदर जो वैट था उसको स्टेट गवर्नमेंट रूल करती थी। उसके जो भी बेसिक लॉज वगैरह बनते थे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी। और सीएसटी की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, राइट। अब क्या हुआ, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका पूरा जो भी फॉर्मेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। जब वैट था, तो वैट का मतलब समझ लेते हम क्या होता है। सपोज अगर आप राजस्थान में हो और राजस्थान में डील कर रहे हो, तब उस केस में आपको वैट देना पड़ता था। इन केस आपने गुड्स राजस्थान से दूसरे स्टेट में बेचे, तो वहां पर आपको, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हमने गुजरात में बेचे, तो वहां पे आपको सीएसटी देना पड़ता था। अब क्या हुआ, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो जीएसटी में तीन तरह के टैक्सेस निकाले। एक बोला गया आईजीएसटी, एक बोला गया सीजीएसटी, और एक बोला गया एसजीएसटी। तो ऐसा, तो आईजीएसटी क्या बोलता है? एक तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, तो वहां पर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है, जिसको बोला गया है इंटर स्टेट सप्लाई। और इसी जगह आपने विद इन दी स्टेट्स अगर गुड्स सेल करे हैं या सप्लाई करे हैं, अगर सपोज माने हमने राजस्थान में ही क्या करिए, सप्लाई करिए, तो वहां पर जो एप्लीकेबल होगा जीएसटी वो होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट्स टैक्स। इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस केस में, आईजीएसटी के केस में, 100% टैक्स का पैसा कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस केस में क्या होगा, 50% तो ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% रह जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब आप विद इन द स्टेट्स क्या कर रहे हैं, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। हम लेते हैं एग्जांपल छोटा सा, जिससे आपको और इजीली क्लियर हो जाए। सपोज एक कंपनी है जो कि एक्स वाई जेड राजस्थान लिमिटेड करके इसका नाम है। उन्होंने क्या किया, गुड्स परचेज करें। किससे परचेज करें? एबीसी गुजरात लिमिटेड। जब एबीसी गुजरात लिमिटेड एक्स वाई जेड को इनवॉइस करेगी, तब यहां देखा जाएगा, आप अगर मेरी पहली वाली वीडियो में देखेंगे तो मैंने समझाया कि एक जीएसटी एक डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। मतलब ये देखा जाएगा कि ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं, मतलब किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और कहाँ जाके कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, गुजरात से गुड्स निकले हैं और राजस्थान की तरफ आए हैं, तो ये डेस्टिनेशन क्या है? राजस्थान। ये है गुजरात। तो बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स जा रहे हैं, तो यहां पर कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? आईजीएसटी। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। हम इनको कुछ एंट्रीज के मोड से भी समझेंगे, पर एक बार मैं आपको सिर्फ बेस समझा देता हूं ताकि आपको आगे वाले वीडियोस को समझने में इजी रहे। एक कंपनी है, हम मान के चलते हैं मारू सेल्स करके, जो कि उदयपुर में सिचुएटेड है। और एक हमारी कंपनी है परफेक्ट प्रोडक्ट करके, हम मान के चलते वो भी उदयपुर में रजिस्टर्ड है। अब जब क्या किए, परफेक्ट ने मारू को
कुछ गुड्स सेल करें, सप्लाई करें, तो ये क्या करेगा, एक जीएसटी इनवॉइस बनाएगा। बट ऑब्वियस है, जब ये जीएसटी इनवॉइस बनाएगा तो यहां पर वापस क्या देखा जाएगा, डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन। तो दोनों फॉर्म कहाँ अवेलेबल है, उदयपुर के अंदर, और दोनों कहाँ थे, राजस्थान में, राइट। तो यहां पर जब गुड्स इधर ट्रैवल करेंगे तो इनवॉइस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी एंड एसजीएसटी, बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो अगली वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें और ये कब कब जरूरी होता है। तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं आप उसके लिए भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।